सटारा जब जिम जाती है, जब भी गई है जिम में, ये अकेली होती है। शायद ये पूरा जिम बुक कर लेती है कि वहाँ पे कोई ना रहे जो मेरा वाइट देखे या मुझे कुछ करते देखे या हिलते डोलते देखे। बेचारी पर्दा का इतना ख्याल रखती है। फाइनली आज पर्दे में ये कामयाब हो गई, दुपट्टा गिरा ली। या फिर जिम की शूटिंग थी ओनली। पैसा देके भैया आज हम तुम्हारा जिम यूज करेगा, आज तुम्हारा जिम की शूटिंग है। मैं बतख जैसे चलना चाहती हूँ हिल डुल के। और फिर भैया थोड़ा सा जिम जुम करवा भी दो, शायद हम रातों रात पतरी भी हो जाए। जिम खाली या शूटिंग मेरा है, वरना लोग देख के हंसेंगे मुझ पे। तो ऐसे कोई सीन बना या प्रेग्नेंट हो गई सच्ची। दुनिया में जो भी माँ बेटी होती है, जब भी वो दूसरा माँ बेटी के मिलन देखते हैं वो रोते जरूर है। उनको तकलीफ होती है, कहीं से थोड़ा सी फीलिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये चोचला माँ बेटी है, हर आए दिन जुदाई, हर आए दिन मिलाई। जैसे कोसर के हर आए दिन लड़ाई, हर आए दिन पैचअप चलता रहता है। हाजी का स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है इनके घर में, माँ के तीसरा हस्बैंड को। तो माँ तो आ गई है, हस्बैंड नॉट अलाउड है, वो आगे चल के सुनाती हूँ। लेकिन जब भी आप सब लेडीज शादी हो जाता है, अम्मी अम्मी तो नहीं करते होंगे, लेकिन माँ बेटी का जब भी मिलन देखते होंगे तो रोते जरूर होंगे, थोड़ा से हर्ट होते होंगे ना, तकलीफ होता होगा। तो जिनके माँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको मगफिरत दे, और जो जो अपनी माँ से दूर है, अल्लाह पाक उनकी माँ से उन्हें मिला दे जल्द से जल्द। ना चाय पूछा ना पानी, अम्मा रोजा है तो इसलिए नहीं पूछा चाय पानी। तो खैर अम्मा रोज सूंघो और सो जाओ। गुलाब सूंघ सूंघ के सो जाओ। घोचू खान सामा लगा हुआ है किचन में। जब कोसर को बुलाए थे घर पे दावत इफ्तारी पे तो कुछ भी नहीं बनाए थे, सब बाहर से मंगाए थे। लेकिन आज खान सामा अपना फूल बटा फूल फूल एनर्जी देगा और खूब खाना बनाएगा, पका पका के सासू माँ को खिलाएगा। वाह 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 सटारा, क्या बात है। अम्मा के लिए इतनी खिदमत, लेकिन घोचू कौसर के लिए कुछ नहीं बनाया था जब आई थी घर में। अभी दावत पे सबके लिए बनाता है, कौसर के लिए नहीं बनाया। या फिर कौसर इफ्तारी पे नहीं आई थी, आफ्टर इफ्तारी शूट करवाने आई थी। मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है। कौसर रोज़ा तो रखी नहीं थी, अब रख रही होगी। तब ट्रैवलिंग में नहीं रखी थी, अब रख रही है। आज तो मैंने सटारा बीवी के व्लॉग देख के बेहद रोया, जबकि मेरा रुलाई कल रात से चल रही है। किस वजह से चल रही है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी जानते होंगे कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। तो मैं सटारा और बिल्लो के मिलन देख के बहुत ज़्यादा रोई हूँ आज। वो मैं आगे चल के बताती हूँ क्यों रोई हूँ, और बेहद रोई हूँ मैं। लेकिन सटारा तुमने जो गुलाब वाला हरकत किया है दैट वाज वेरी रॉन्ग। और तुम्हारा जो दुपट्टा है वो तो उतर चुका है, जिससे तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो। मेरी प्यारी बहन को लगा, मेरी अपनी बहन वाईटी पे, तो उसे लगा कि ये मुझे जिम कम बेबी डिलीवरी ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल जिस तरह से तुम चल रही हो, हर कोई बताएगा कि तुमने बेबी डिलीवर किया है, जिम कमती किया है। जिस तरह से तुम भूकत भूकत के चल रही हो, ये अल्लाह की तरफ से है तुम्हारे, जो भूकत रही हो तुम। तुमने सोचा था कि मैं 4 चांद लगा दूंगा एक रात जिम जाके, तो तुम्हें अल्लाह पाक ने 4 चांद लगा ही दिया है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जिंदगी में, जिस तरह से तुम चल रही हो। अब तुम वो जान के कर रही हो वो तुम जानो, अल्लाह पाक जाने, हमें नहीं पता, ठीक है। तुमने जिम में क्या, पहले भी तुम जिम जब गई थी पिछले बार जब कराची में, तो तुम एक इतना प्यारा ग्रीन ग्रीन इतना प्यारा ग्रीन कला के शूज पहनी थी, जो गुबन कला बोलते हैं ना उसके, मेरे ख्याल से इस्लामिक में गुबन कला ग्रीन, अल्लाह जाने उसे क्या बोलते हैं, मुझे इतना नहीं पता है। तो उस कला के जूता तुम पहनती थी पहले। बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था तुम पे कि तुम ऐसा प्यारा कला को पैर में कैसे पहन सकती हो। जैसे कि हम इस्लाम में उस कला को बहुत अहम माना जाता है, ग्रीन, वो वाला ग्रीन को, एकदम वही वाला ग्रीन जो अभी इस वक्त मेरे वीडियो में थोड़ा सा दिख भी रहा है, तो वो वाला ग्रीन के मैं बात कर रही हूँ। वो तुम पैर में कैसे पहन सकती हो। तो उसके बाद अब की तो तुमने पिंक ले लिया है, और जो तुम हरकत आज की हो दैट वाज वेरी रॉन्ग, जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और लेकिन बस यार मैं इमोशनल हो गई हूँ, ये मानना पड़ेगा मुझे। आज सटारा के व्लॉग देख के मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बस अल्लाह जाने क्यों रोई हूँ। लेकिन मुझे कुछ लोग बोले कि आजकल भी कि फरवरी में यू आर सपोज टू गो। मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम पाकिस्तानी हो। जी हाँ, यू आर राइट।
कुछ कुछ कहते हैं आप बिहारी, कुछ कहते हैं कि तुम कलकत्ता के हो, कुछ कहते हैं तुम यूपी बैरली से हो। मैं सब जगह से हूँ, किधर देखोगे किधर ढूंढोगे, हर जगह से हूँ मैं। तो मैं कब जाऊंगी कैसे जाऊंगी वो तो बात की बात है, लेकिन हाजी नहीं आएगा। अपनी सगी बहन को इतनी गालियां दे रहा है और सगी बेटी को इतना गालियां दे रहा है, तो वो किसका हो सकता है? वो किसी का नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी किसी का नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज से हमारा और हाजी साहब का ताल्लुक जो है वो खत्म हो चुका है और कभी हम इसको अपने घर नहीं आने देंगे। ये हद क्रॉस कर चुके हैं जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है। तो आज से हमारा और हाजी साहब का रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म है। ना मैं अपनी बात करूँ, ना मैं इनके घर जाऊंगा, ना मैं इनको आने दूंगा। ठीक है, बस मेरा यही है। हम बस जिस फरूक भाई के साथ हमारा दुआ सलाम है तो वही चलता रहेगा बस। और जिस तरीके का उन्होंने ये क्राइम किया है और सब लोग अभी FIA की तरफ जा रहे हैं और केस करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है, अपनी बेटी को इतना गंदे अल्फाज में गालियां दी हैं और अपनी बहन को इतना गंदे अल्फाज में गालियां दी हैं, तो इनका राइट नहीं बनता था कि इस शादी के मौके पर ये खुशी को खराब करने की साजिश की गई है। और अब पता नहीं अब इसमें कौन कौन मुलविस है, जो भी है, और उन्होंने शादी खराब करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो है वो ठीक ठाक होगी और जोश और जज्बे से होगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक ख्याल है कि शुक्र है। तो हाजी जी, ये वाला लाइन है कुछ गोल्डन लाइन से घोचू ने अपने थर्ड ससुर गुल्लू नाना के लिए बोला था, बिल्लो रानी के तीसरा हस्बैंड के लिए बोला था, नज्जो के बाप के लिए बोला था, असगर के बाप के लिए बोला था, सलमा के ससुर के लिए बोला था, सटारा बीबी के थर्ड पापा के लिए बोला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिश्ता है यार इन लोगों से। बिल्लो रानी के ओल्ड एज लवा बॉय के लिए बोला था। तो बिल्लो आई चुम्मा चाटी शुरू कर दी, चूम चूम के मैं तुम्हें चूमूं। तो ऐसे करना शुरू कर दी। बिल्लो के चुम्मा में ही सब कुछ छुपा है। तो फाइनली बिल्लो इज़ इन पाकिस्तान आ गई। तो बिल्लो को और सटारा को साइड रखते हुए वीडियो शुरू करने से पहले एक वाला लाइन है। आज जब मैं सटारा की वीडियो देख रही थी, वहाँ मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि ये सटारा है और ये बिल्लो है, एक्सप्रेस की तरह आती जाती है, और ये अपनी एक्सप्रेस अम्मा को कंटेंट के लिए बुलाती है और भेजती है, सो दैट इसे टाइटल मिले। अम्मा जाना चाहती है, अम्मा जा नहीं पा रही है, अम्मा चली गई, अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस नहीं आ पा रही है, अम्मा को बुलाएंगे, अम्मा का काम हो गया, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। ये टाइटल के लिए बार बार अम्मा को लाना ले जाना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, वो मुद्दे पे जाने से पहले गोचू अपने दाल के कप तैयार कर दो। अम्मा किचन वाली नौकरानी जो है अम्मा, वो दाल बड़ा पकाएगी, तुम बड़ा खाना, इसीलिए तो बुलाए हो। अच्छे खासे खाना बना बना के खिलाएगी, बाहर के खा खा के टू मच हो गया है। तो बतख की अम्मा आ गई। बतख सटारा जब ये एयरपोर्ट पे अपनी माँ के वेट कर रही थी और माँ जब उधर से ढूंढ रही थी इन लोगों को, तब ऐसे दिल में ना एक रकम से लगा मुझे आज, जब ये बार बार चलो तुम्हारी माँ तुम्हें 1 साल बाद मिली, तुम्हारे लिए इतना है अम्मा 1 साल बाद। जब एक लड़की की शादी, एक औरत की शादी, एक बुढ़िया की शादी, हुएवा की शादी हो जाता है, तो उसके रिजिक, उसके इज्जत, उसके देखभाल, उसके केयर, उसके सपोर्ट सब उसके हस्बैंड हो जाता है ना। हस्बैंड से ऊपर अम्मा नहीं हो सकती केयर सपोर्ट में, देखभाल और साथ रहने में। लेकिन यहाँ पे ये माँ बेटी एक दूसरे को, हस्बैंड जाए बाहर में, माँ बेटी एक दूसरे की जीवन साथी है यहाँ पे। तो आ गई बेटी की ज़िंदगी रंगीन बनाने। वो माँ के बुढ़ापे में जो शादी की थी उसको उजाड़ के बुलवा ली। लेकिन नाना के तो नॉट अलाउड ना गोचू के घर में। अगर नाना इनके घर में आ गया तो आप लोग को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि जैसे नाना आ गया है उसी तरह सलमा भी आएगी, उसी तरह नैना आ चुकी है। बस सिर्फ यूट्यूब पे बताने के लिए यूट्यूब पे व्यूअर्स को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर हाजी गुलाम इनके घर में आ जाए फिर तुम लोग के क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि जो हाजी गुलाम अपने सगी लड़की को गालियां दिया था, अपने नातिन के शादी बर्बाद किया था, उसके होने वाली सास को मंथार की गड्डी बोला था,
मंथार की गड्डी एक बहुत बड़ी गाली है हमारे इलाके में। अगर एक बंदा अपनी बेगम को गाली देना चाहे, उसे मंथार की गड्डी बोल ले, उससे बढ़ के कोई गाली ही नहीं है। मतलब जब भी हो उठा के दौड़ पड़ती है, निकल पड़ती है, मुंह उठाए चल पड़ती है। मंठार की गड्डी ऐसा ही है, अपना सब कुछ उठा के उड़ रहा होता है रास्ता में। पुलिस से भी नहीं डरती है। उनको देख के पुलिस अपनी गाड़ी किनारे साइड करके चुप करके खड़ा हो जाते हैं कि कहीं दबा के ना चला जाए, क्योंकि इनकी तो बाह लगी पई है। तो ये मंथार की गड्डी हमारे इलाके में। अभी लास्ट वीक मैं बस में गई थी। आई वेंट टू खानपुर। मैं अपनी ननदों को मिलने गई थी रमज़ान में ना, तो काफ़ी दिन हो गया था मिलन हम सबके, तो हम गए थे शाम के टाइम। तो हम अपने बाइक को पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दिए थे, वरना इफ्तारी के टाइम हो जाता, पहुंच नहीं पाते, बहुत दूर भी है। फिर हम वहाँ से बस पकड़े। हमारा फुल कोशिश था कि हम मंथार में ही बैठे। अफसोस अल्लाह ने बचाया, मंथार में नहीं बैठे, बहुत डरावना बस है। और वापस भी हम कोच पे ही आए, मंथार पे नहीं आए। मंथार जबकि हमारे आगे खड़ा आ रहा था, जबकि हमारे यहाँ पहुँचने से आधा घंटा पहले वो हमारे सिटी आके गुजर के निकल गया था यहाँ से। उतना जोर चलाते हैं वो। बैंड भी वो लोग 90 पे काटते हैं, पूरा 90 स्पीड पे बैंड काटते हैं वो लोग, स्टेयरिंग बैंड पे। तो वो स्पीड है उस बस की, मुंह उठाए भगा रहता है बस। तो अगर आ गया तो समझो ये लॉलीपॉप इस तरह से दिया जाता है पब्लिक को। तो इसने वकार की माँ को मंथार की गड्डी बोला था, वो गड्डी जिसके बारे में अभी मैं आप लोग को बताई हूँ। तो सोचो एक औरत को एक मंथार की गड्डी बोल दे, मतलब टांग उठा के भाग रही होती है, भगोड़ी होती है, उसे मंथार की गड्डी बोला जाता है। तो चलते हैं वो वाला बात पे जो मेरे कलेजी को लगा था इनको माँ बेटी को देख के। मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि ये बिल्लो है और ये सटारा, ये तो चोचला है इनका। मैं याद करने लग गई थी 2018 में लास्ट गुड बाय मैं अपनी ममा को करके आई थी नैंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरे भाई की जो बेटी है ना, बार बार मेरे पीछे भाग के आ रही थी, फूई नहीं जाओ, फूई प्लीज़ नहीं जाओ, अब्बू सब ठीक कर देगा, अब्बू सब ठीक कर देगा, फूई नहीं जाओ, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। रो रही थी। आज वो बड़ी हो गई है, 2018 से लेके आज आ गया है हम 2025 में। मैं वापस ना गई, ना अपने भांजी को भतीजी को मिली, ना अपनी मम्मा को मिली, ना देखी सामने से कभी, ना मिले हैं। और मेरा जो छोटा भाई है वो भी मुझे बोला था आप जैसे बोलोगी वैसे हो जाएगा, बस पाकिस्तान ना जाओ। मैंने बोला नहीं, मेरा ससुराल है। और जब मेरी माँ मुझे यहाँ बुलाई थी घूमने के लिए, तो वादा की थी उन लोगों से, एक वादा निभाने जा रही हूँ मैं। और मेरी माँ कलेजे पे पत्थर रख के एक वादा निभाने मुझे वापस भेजी थी, जो मेरे हस्बैंड से उसने की थी बुलाने के टाइम पे। एक वादा हम लोग के फैमिली में इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है जो निभाने के लिए हम लोग एनी लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं। ये हमारी छोटी सी जो फैमिली है। तब से लेके अब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिली हूँ। बात रोज़ होती है, अभी तो नहीं होती, इतिकाफ़ पे बैठी है, लेकिन मैं वहाँ पे इमेजिन करने लग गई थी कि जब मैं वही एयरपोर्ट पे वही जगह पे जाके उतरूँगी, आई विल फॉलो अनदर साइड ना, वहाँ पे डिपाचा और है और अराइवल अलग है, दूर दूर है काफ़ी ना। तो मैं तो डिपाचा में जाऊँगी, तो फिर वहाँ पे माँ आएगी, अल्लाह जाने कौन आता है, कैसे मैं मिलूँगी और कैसे मैं कितना रोऊंगी, अल्लाह रहम करे। जब भी मैं किसी को ऐसे एयरपोर्ट वाला सीन पे देखती हूँ ना, मेरा बहुत रोना आ जाता है। अल्लाह जाने मैं इमोशनल हूँ। अभी रमज़ान शरीफ ख़त्म हो रहा है, मैं हर सुबह रोती हूँ सहरी में। अल्लाह जाने आप लोग रोते हो नहीं रोते हो, मैं गुड बाय बोलने के लिए अभी से रोती हूँ। चांद रात को मैं इतना रोती हूँ, शायद कोई इतना रोता होगा, बेहद रोती हूँ। मैं जब यह रिएक्शन देती हूँ आप लोग को नहीं पता कि मैं कैसी इंसान हूँ ना। कल रात के अबाउट इट वाज आफ्टर मगरिब हम बाज़ार जा रहे थे। मेरी बहन ने हमें भेजा था कि तुम कपड़े कुछ ले आना मेरे तरफ से, अपनी और उमाइज़ा का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी बहन को सलामत रखे। कज़न मेरी अपनी बहन, बस दिल से बहन, मेरी अपनी सगी बहन बस। हूँ तो मैं माँ की एक ही बेटी, लेकिन मेरी बड़ी माँ की बड़ी बेटी को। तो मैं गई थी, मैं बोला थोड़ा ऐसे हम घूम के चलते, काफ़ी रोज़ हो गया इस साइड घूमे। तो कब्रिस्तान आता है बीच में, बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान है। जो लोग जानते हैं रहीम यार खान को, वो लोग को पता होगा, मैकडोनल्ड साइड पे एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान है। ऊपर रास्ता है, नीचे बहुत भारी सा कब्रिस्तान है। वहाँ पे एक औरत के जनाजा हो रहा था बत्ती लगा के। अंधेरा था, आफ्टर डार्क ना, मगरिब रहा।
मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी रास्ते में देख के। एकदम से मैं अपने आंसू को और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वहाँ पे कोई औरत नहीं थी, सब आदमी थे। मैं अपने बाइक में जैसे आवाज़ निकल गई थी रोने की। बाहर तो कोई और तो नहीं सुना होगा, मेरा हस्बैंड सुना था। मैं देख के रो पड़ी थी कि या अल्लाह पाक, ये जो भी है इसको जन्नत देना, इसके हर गुनाह को माफ़ करना। तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ। तो सटारा बीबी, तुमने जो फूलों का स्वागत किया है, आई थिंक ये गलत था। ठीक है, आज हम सब कुछ को साइड रखते हुए मैं एक एडवाइस दूंगी। जो रोज़ पेटल्स नीचे फेंकते हैं गुनाह है, मेरे लिए तो गुनाह है। अब किताबी बात गुनाह है कि नहीं, मेरे लिए तो मैं तो इसे गुनाह ही समझूंगी। क्योंकि गुलाब हम लोग के लिए कितना अहम फ्लावर है ना, फ्लावर सटारा तुम्हारी भाषा में। तो तुम जो नीचे फेंके हो गुनाह है। तुम एक काम करो, हंडी भर के गुलाब उबाल लो, अपनी माँ को गुलाब के पानी पिलाना, गुलाब के सालन बना लो, रोटी में गुलाब डाल दो, सो दैट तुम्हारी अम्मा 2-4 हफ्ता गुलाब में डूबी रहे। ये गलत किया है तुमने। गुलाब की बौछार जो की वो गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 2-4 गुलाब के गुलदान माँ को हाथ में दे दे, माँ के ऊपर ना फेंके। गुलाब गुनाह है। मैं तो कब्र पे गुलाब डालने को भी गुनाह मानती हूँ मैं। अभी आप नहीं मानते हो अलग बात है, किस लिहाज से मानती हूँ मेरा अल्लाह जानता है, मैं गुनाह मानती हूँ। वहाँ पे एक बॉडी पड़ा है, हम लोग तो मरते सीधा ऊपर चले जाते हैं, हमारा जिस्म वहाँ पड़ा होता है जो गल जाता है मिट्टियों के साथ। वहाँ फ्लावर्स डाल के वहाँ बातें करना, वहाँ रोना जोर जोर, ये गलत है ना। तो गुनाह मानती हूँ मैं इसको। तो तुमने जो हरकत घर में फ्लावर्स वाला किया है, दैट वाज वेरी रॉन्ग। और फिर तुम जैसे चाहती थी कि तुम्हारा बुरखा नीचे गिर जाए, मतलब दुपट्टा नीचे गिर जाए, बाहर खुला पड़ा रहे, वो स्टार्ट हो चुका है। जब तुम पागलों की तरह, बतख की तरह निहुर निहुर के गुलाब छोड़ रही थी घर में, तब हमें पता चल गया था कि तुम अपना मकसद में कामयाब हो गई हो, बगैर दुपट्टे वाला। और तुम गुलाब डाल भी सकती थी और दुपट्टा लगा के भी डाल सकती थी, क्योंकि तुम्हारे लिए गुलाब डालना वाज एक कंटेंट ना, सजा सजाने वाला कंटेंट। तो मेजोरिटी ऑफ द लेडीज़, ये नहीं कि ओनली मी, जब माँ बेटी के मिलन देखते होंगे दे मस्ट बी क्राइंग ना। जो रियल है, उसे कोई नहीं बदलता। ये बदनसीबी से कम नहीं है। रमज़ान के रोज़े मदीना में छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा और एक सेलिब्रिटी बनना पड़ा, एक पब्लिक फिगर बनने के लिए छोड़ गई इसे अल्लाह ने। ये पाकिस्तान आई है, अब ये पब्लिक फिगर रहेगी, रोज़ाना व्लॉग में आएगी, रोज़ाना व्लॉग में बातें करेगी, रोज़ाना व्लॉग में इसका चर्चा होगा। मदीना में रोज़ा रखती, वहाँ आराम से चाचू के साथ मस्जिद जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, और आराम से वहाँ पे रोज़ा रखती, आराम से रहती, सब कुछ आराम रहा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ओनली ये जलील होगी और नौकरी बचाएगी, और नौकरी बचाएगी, और जी हाँ, नौकरी ही बचाएगी। तो फाइनली हम आते हैं ड्रामीरा खाला जान पे, जो अम्मा के हम उम्र है। तो ड्रामीरा खाला जान, तुमने जो एलिगेशंस लगाया था पब्लिक में आके सटारा बीबी पे, कि नाजायज़ आदमी के साथ नाजायज़ संबंध रख के नाजायज़ बेटी पैदा करना, जीजा के साथ सोना, जीजा को उपसा के बहन को मारकवाना, जीजा के साथ होटल में रहना, और तुम वीडियो सबूत के साथ कह रही थी कि सटारा ने अपने जीजा से जिना किया है। पब्लिक तुम्हारी बातों से यकीन कर पाया था कि जिना हुआ है। तो तुम पब्लिक में आके माफ़ी मांगो, बजाय ये झूठा प्यार दिखाना, रोज़ खेलना। ये लेस्बियंस का काम है, औरत को रोज़ फेंकना। हर हालात में अमानत बना के एक औरत अगर दूसरी औरत को रोज़ भेजे, उसे हम लेस्बियन मानते हैं। आजकल के ज़माने में लेस्बो पार्टनर्स बोलते हैं। तो बजाय लेस्बो पार्टनर दिखाने की, तुम यहाँ पे पब्लिक में माफ़ी मांगो कि तुम तब गलत थी, अब गलत हो। तुम एक औरत हो कि ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हारी नज़र में दोनों तुम्हारी दोस्त है, लेकिन यहाँ पे कौन झूठी है कौन सच्ची है पब्लिक जानने के लिए बेताब है। क्योंकि तुमने पब्लिक को बड़े ज़ोरों से घुमाया था। गेबा मशीन बनी हुई थी, तुम वाइब्रेट किया है तुमने पब्लिक को, वाइब्रेट करके डब्बे में डाल के वाइब्रेट करके तुमने फेंका है पब्लिक को। गुल मिला गए हैं, हकला गए, बकला गए। लेकिन अब पब्लिक इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम कब आके बताओ हु वाज राइट, सटारा या सलमा। तो तुम अपने आप की पढ़ी लिखी जब बोलते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा गेबा मशीन वो मशीन है जो दूध का दूध, पानी का पानी करता है। तो जी हाँ, उसमें जब तुम लोगों को रख के झंझोरा है, तो यहाँ पे हकदार भी तुम बनी हो। कहाँ दूध रहा, कितना पानी रहा, वो तुम बताओगे पब्लिक को। वरना अल्लाह तुम्हें इस जहाँ क्या दोनों जहाँ में माफ़ी नहीं देगा कभी। तुमने इतनी बड़ी बड़ी इल्ज़ाम, भुतान, ड्रामेबाजी किया है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो।
उसकी माँ को कंटेंट बना बना के हवा में बड़ा उड़ाई हो, तो फिर अब वही माँ के हाथे संदेशा भेजो, वही माँ को बताओ कि पब्लिक को बता दो कि मैं ये बोल रही हूँ कि फलानी सही है फलानी गलत है। तो ड्रमीरा मैडम, अम्मा के हम उम्र औरत, तुम कैसे इतना दोगले ही मुंह लेके कैसे पब्लिक को फेस करती हो, और पब्लिक भी इतने दोगले हैं कि तुम्हारे जैसे हराम खोर को मैडम जिज्जी सिस्टा बहनी दीदी करते रहते हैं। डूब मरो बेगैरत नल्ली भूखी नंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद, और जी हाँ जाके उससे जवाब ज़रूर मांगना।